हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। बेसिकली लॉजिक गेट्स आर 6 टाइप्स। तो लॉजिक गेट्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ ये होता क्या है। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मेनली डायोड से बना होता है, ट्रांजिस्टर से। रजिस्टर और इसी टाइप के कुछ बेसिक एलिमेंट्स का यूज करके हम लॉजिक गेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 6 टाइप्स के। कौन कौन से? तो इनके अगर टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं बेसिक गेट्स, जिसको हम कहते हैं एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर। अब इसके बाद भी कुछ आते हैं जो कि जैसे एक्स नॉर। ओके, उसी तरह आता है एक एक्स और। तो दोस्तों, ये जो तीन ठो हैं, ये तीनों बेसिक गेट्स कहलाते हैं, और ये दोनों जो हैं यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। यूनिवर्सल गेट्स इन्हें इसलिए यूनिवर्सल कहते हैं क्योंकि इन दोनों का यूज करके हम इनको और इन दोनों को, किसी भी गेट्स को हम इन दोनों का यूज करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंटर तक सिर्फ हमें इन पांचों का जो है स्टडी करना होता है, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं रहते हैं। तो अब चलते हैं एंड गेट की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये एंड और होते हैं, जो बेसिक गेट्स के बारे में अभी बात करूंगा, तो ये एंड और इनमें 2 इनपुट्स होते हैं एंड 2 आउटपुट्स होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही होंगे, बट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, सिंगल नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ओनली वन इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये कुछ बेसिक जो डिटेल्स थे इनके बारे में। तो लॉजिक गेट्स को हम जो है नेक्स्ट चलते हैं हम एंड गेट की ओर। सो अब आते हैं एंड गेट की ओर। एंड गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। इसमें 2 इनपुट तो होगा ही होगा, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो 2 तो रखना ही है, और आउटपुट को हम हमेशा वाई से शो करते हैं। तो मैं बता दूं पहले आपको कि ये एंड गेट जो है, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है। इसके अंदर हम बेसिकली इसका जो मेन डायग्राम होता है, जिसको कि मेन सर्किट कह सकते हैं आप, वो कुछ इस टाइप का होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो है एंड गेट का जो रियल सर्किट आप कह सकते हैं, जो इसको हम देख के समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि इंटर में है, जो कि एक तरीके से अभी स्टार्टिंग है, तो हमें सिर्फ ये चीज़ दिखा दिया जाता है। ओके, ये चीज़ को हमें दिखा दिया जाता है। तो अभी हम इसी से समझते हैं। इसके इक्विवेलेंट जो है हम एक सर्किट बना सकते हैं, जैसे कि ईजी सर्किट कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। जबकि ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है, उसमें हम ऐसे कुछ 2 ठो स्विच को सीरीज में जोड़ते हैं, और लोड को कह लें, यहाँ पे लैंप का यूज किया गया है, तो इसको इन दोनों के सीरीज में जोड़ते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये उसका सिंबल हो गया, और इसका अगर मैं लॉजिक का जो ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ इस गेट का, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। पहले इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि y=a/b होता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो डॉट है, क्योंकि इसको हम एंड पढ़ते हैं, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है ए एंड बी,
बोथ। ठीक है दोस्तों, तो बोथ मीन्स कि अगर जब ए ऑन रहेगा बी ऑन रहेगा तभी हमें आउटपुट पे भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अदरवाइज किसी भी केस में हमें आउटपुट पे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे इसका कुछ ट्रुथ टेबल इस टाइप से बनेगा। ट्रुथ टेबल में हम पहले लेंगे ए बी एंड आउटपुट वाई। तो यहाँ पे 4 केस होता है, याद करने का ये फॉर्मूला है 2 to the power n। तो यहाँ पे अगर 2 इनपुट हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितना होगा, 4 होगा। अगर 3 इनपुट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होगा 8, 4 है तो 16। तो यहाँ पे क्योंकि 2 इनपुट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे 4। ओके, सॉरी ये आउट हो गया था बाहर। तो यहाँ पे हम पॉसिबल केसेस में आएगा पहले 0, ए बी 0 बी बी 0, ए 0 बी 1, ए 1 बी 0, ए 1 बी बी 1। मीन्स पहले केस में हम लिए हैं ये जो सर्किट था आपको मैं अभी दिखाया था, जो सर्किट था कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे ये ए एक स्विच है, बी एक स्विच है और ये एक लोड है। यहाँ पे आप लैंप मान लीजिए। तो यहाँ पे पहला केस है ए 0 मीन्स ए ओपन है और बी 0 मीन्स बी भी ओपन है। तो इस कंडीशन में हमारा करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, तो हमें आउटपुट पे बल्ब जलता हुआ नहीं मिलेगा। तो इसको हम आउटपुट में 0 मान लें। इसको फार्मूले पे भी अप्लाई करें तो भी वही होगा, 0 × 0 = 0। सेम द वे ये भी होगा जो 0 × 1 = 0। कैसे, अगर ए ऑन है बी ऑफ है, मीन्स अगर ए ओपन है और बी क्लोज है तो भी करंट जो है फ्लो नहीं करेगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो ये इस कंडीशन में भी हमें 0 आउटपुट मिलेगा। थर्ड केस ये है कि ए ऑन है मीन्स ए को जो है हम क्लोज कर दिए, बी को ऑफ किए हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें बल्ब जलता हुआ नहीं मिलेगा, तो इसी को हम 0 ही मानेंगे अभी भी। लास्ट केस ये है कि ए ऑन है एंड बी ऑन है, दोनों ऑन है। तो इस कंडीशन में जो है हमारा बल्ब जलेगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे भी अप्लाई करें तो A1 B1 तो इंटू जब करेंगे तो =1 मिलेगा। तो ये इसका जो है ट्रुथ टेबल है। इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल वो टेबल होता है जहाँ पे हम सभी पॉसिबल केसेस को लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट को जो है एक सीक्वेंस में हम आउटपुट को लिखते हैं या हमें एक सीक्वेंस में आउटपुट मिलता है। तो इस ट्रुथ टेबल से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हम एंड गेट को किस टाइम ऑपरेट करें कि हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। तो अगर ये ट्रुथ टेबल ना बनाते तो ऐसे देख के नॉर्मली हम नहीं बता पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो देख के आप फिर भी बता देंगे, लेकिन जो थोड़े से अपर लेवल के गेट्स होते हैं तो वहाँ पर आपका ये इतना सिंपल सर्किट नहीं मिलेगा, वहाँ पर कुछ इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड कर देगा उस चीज़ को। उसका जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलता है। तो वहाँ पे आप वैसे देख के नहीं बता पाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये ट्रुथ टेबल का हेल्प लेना होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट गेट जो कि है और। तो हम चलते हैं और गेट की ओर। और गेट का सिंबल ये होता है 2 इनपुट ए एंड बी, आउटपुट वाई = होता है a + b, जो कि इसको एक्सप्रेस करने का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसका अगर हम बात करें तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस होंगे 8, सॉरी दोस्तों नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस होंगे 4, क्योंकि 2 to the power n के फॉर्मूला से हमें 4 जो है केस मिलेंगे। तो अब अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो A B Y, तो पहला केस है A 0 B 0 Y भी 0। सेकंड केस है A 0 B 1 Y भी 1। अभी मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। A1 B 0 Y होगा 1, A1 B 1 Y 0, सॉरी Y 1। तो यहाँ पे हमें 3 केस में जो है आउटपुट में 1 मिल रहा है, ओनली 1 केस है जो कि 0 दे रहा है। तो इसको हम याद करने का तरीका है कि A + B, यहाँ पे और लिखा है। तो और का मतलब होता है या, मीन्स आइदर A ऑन हो और B ऑन हो, समझ रहे हैं, आइदर A ऑन हो और B ऑन हो, और
तो हमारा जो है आउटपुट में मिलेगा हमको सिग्नल। तो इसका सर्किट कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे जो है हम लोड लगाएंगे और ये हो गया हमारा बैटरी सोर्स कह लें। ये हो गया हमारा सिग्नल इनपुट ए आउटपुट बी, और यहाँ पे हमको आउटपुट जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा लोड लैम्प के अक्रॉस। फर्स्ट केस ये है कि ए जीरो एंड बी जीरो, बोथ आर जीरो, सो करंट जो है फ्लो करने का कोई चांस ही नहीं है, तो आउटपुट में हमें जीरो ही मिलेगा। ओके। सेकंड केस है ए जीरो, मीन्स ए को हम ऑफ रखे हैं और बी को हम ऑन कर दिए, तो इस केस में जो है आउटपुट हमें मिलेगा, बिकॉज करंट कुछ इस तरीके से होते हुए ऐसे इसके थ्रू होते हुए हमें लैंप में मिलेगा और सीधे सोर्स पे आएगा। तो इस कंडीशन में हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा किस पे, लैंप पे। थर्ड कंडीशन है ए वन, मीन्स ए को हम ऑन कर दिए और बी जो है हमारा अभी भी जीरो है। तो इस कंडीशन में भी सेम ऐसे होगा, कुछ ऐसे करंट होता हुआ ऐसे जाएगा और लैंप के थ्रू होते हुए हमें सोर्स में मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन है ए वन जीरो, ये तो हो गया। फोर्थ कंडीशन है दोनों ऑन, मीन्स जब ये भी क्लोज है ये भी क्लोज है तो भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। करंट जो है कुछ इधर से फ्लो करेगा कुछ इधर से फ्लो करेगा और फाइनल हमें आउटपुट पे करंट प्राप्त होगा। तो ये था OR गेट का केस। OR गेट का जो एक तरीके से कह लो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कुछ इस टाइप का है। OR गेट का जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कुछ इस टाइप का। इसमें 3 डायोड लगे होते हैं और ये एक आउटपुट में रजिस्टर है। ये ग्राउंड का मतलब है कि ये जितने भी सब ग्राउंड वायर है ये सब एक दूसरे के साथ टच होते हैं, और इधर भी एक ग्राउंड होता है वो भी एक दूसरे के साथ टच होता है। तो इसको अभी समझना नहीं है क्योंकि ये इंटर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। थर्ड गेट जो है नॉट गेट है, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, एक ट्रायंगल, उसके सामने बबल, 1 इनपुट 1 आउटपुट, इनपुट में ए आउटपुट में वाई। ये जो है इसका रिवर्स करके देगा, तो कुछ इस टाइप से। तो इसका मैं वर्किंग बताता हूँ। तो इसमें होता ये है कि जब इनपुट में हम कोई भी सिग्नल देते हैं और वो उसका जस्ट रिवर्स होकर मिलता है। सपोज दैट इनपुट में अगर हम कुछ इस टाइप का दिए, सपोज ऑन कंडीशन है, इनपुट हमारा ऑन है, ऐसे एसी तो नहीं कह सकता हूँ। तो इनपुट अगर ऑन है तो आउटपुट हमारा ऑफ मिलेगा, मीन्स अगर इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में 0, और अगर इनपुट में 0 देंगे तो आउटपुट में 1। तो इसका ट्रूथ टेबल बहुत ही सिंपल है, y = a बार के अकॉर्डिंग होता है। ये इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्म था। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस होंगे, क्यों? क्योंकि 2 to the power n के इक्विवेलेंट करेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा। तो a y, अगर a 0 है तो y 1, और अगर a 1 है तो y 0। तो इसका जो है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आप कह सकते हैं कुछ इस टाइप से बनेगा, जो कि कुछ इस टाइप से होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे। पहला कैसे 0, ये जब 0 होगा मीन्स ये a है, ये सोर्स है और ये लोड है हमारा लैंप। तो जब a 0 होगा मीन्स a ऑफ होगा, तो हमारा करंट इस तरीके से होते हुए इस सर्किट को फॉलो करते हुए ऐसे कुछ पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा और हमें आउटपुट में मिलेगा करंट। जब ये ऑन होगा मीन्स ये जब क्लोज होगा तो हमारा जो करंट है वो इसी के थ्रू जो है शॉर्ट सर्किट होते हुए यहीं से हमारा पाथ फॉलो कर लेगा और इस वाले सर्किट में जाएगा ही नहीं, इस वाले जो है पाथ फॉलो करेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में हमें लोड पे जो है कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो हम इसको 0 मानते हैं। तो दोस्तों आज तो हम पूरा बेसिक गेट्स जो है एंड और नॉट कंप्लीट कर लिए। यूनिवर्सल गेट के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको नेंड और नॉर, उसके सिंबल, ट्रुथ टेबल, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट एंड इस टाइप के जो भी सब बेसिक डिटेल्स है वो बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।